ईरान इस वक्त अपने सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लगातार गिरती मुद्रा ने आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इसी गुस्से ने बीते 2 हफ्तों में ऐसा रूप ले लिया है कि देश भर की सड़कों पर लोग खुलकर सरकार और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ उतर आए हैं। जहां हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद विरोध की आग थमती नजर नहीं आ रही। दरअसल ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों, क्षेत्रीय तनाव और कमजोर आर्थिक नीतियों का असर सीधे जनता पर पड़ा है। ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरी है, जिससे जरूरी सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। वहीं दिसंबर में महंगाई 40% के पार पहुंच गई, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी। शुरुआत में व्यापारियों और दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन जल्द ही ये आंदोलन छात्रों, मजदूरों और मध्यम वर्ग तक फैल गया। वहीं ये विरोध सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहा। मशहद, कोम, इस्फहान, कज़विन, बुशहर जैसे बड़े शहरों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक प्रदर्शन फैल चुके हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के लगभग सभी 31 प्रांत किसी न किसी रूप में इस आंदोलन की चपेट में हैं। सड़कों पर सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं, जो साफ संकेत है कि अब ये सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ असंतोष में बदल चुका है। वहीं प्रदर्शन के तेज होते ही सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इंटरनेट ब्लैकआउट, मोबाइल नेटवर्क बंद और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कई इलाकों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को भी तैनात किया गया है। इसके बावजूद झड़पें थम नहीं रही। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आंसू गैस, पैलेट गन और गोलियों के इस्तेमाल की खबरों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। खामेनेई ने इन आंदोलनों के लिए अमेरिकी और विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी मीडिया में प्रदर्शनकारियों को अराजक तत्व और विदेशी एजेंट बताया जा रहा है। खामेनेई के बयानों के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई और तेज हुई है, जिससे टकराव की आशंका और बढ़ गई। वहीं इस पूरे मामले में ईरान की स्थिति पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा है। यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त बयान जारी कर ईरानी सरकार की कड़ी आलोचना की है। इन देशों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा कि ईरानी जनता को शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। यूरोपीय संघ ने साफ शब्दों में मांग की है कि सुरक्षा बलों द्वारा घातक कार्रवाई तुरंत रोकी जाए। बहरहाल ईरान में मौजूदा हालात 2022 से 23 के उस बड़े आंदोलन की याद दिलाते हैं जब महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में विरोध हुआ था। तब भी सख्ती से आंदोलन दबाया गया था। ऐसे में अब एक बार फिर वही तस्वीर उभरती दिख रही है, जहां सवाल ये है कि क्या सरकार दमन के रास्ते पर चलकर हालात संभाल पाएगी या फिर जनता का गुस्सा किसी बड़े बदलाव की ओर देश को ले जाएगा। फिलहाल सड़कों पर उतरी भीड़ और बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस संकेत दे रहा है कि ईरान के लिए आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।